तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियोहान जो होता है वो अटैक करने के बाद काफ़ी सारे वुल्फ जो होते हैं उन्हें मार देता है। जो देखने के बाद जो युनजी होती है वो बोलती है कि जियोहान बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए। तुम इस वर्ल्ड की वो इकलौते ऐसी पर्सन हो जिसे कि मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एडमियर करती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही युनजी जो होती है वो जियोहान को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। जिसके बाद हमारा व्यू 15 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लोंग लिंगटियान जो होता है वो एक बंदे को अपनी कमर पर बैठा कर ले जा रहा होता है। लेकिन तभी वो बंदा जो होता है वो लोंग लिंगटियान की गर्दन को झुकाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि सामने देखो हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। हम लोगों के सामने जो जिंक्सी केव है उसका कोर आ चुका है, और जैसे ही हम जिंक्सी केव के कोर के अंदर इंटर करेंगे तो उसके बाद हम लोग जो है वो बच जाएंगे। फाइनली हम लोगों की जान बच गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब बाकी स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। वे खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो फाइनली हम लोग यहाँ तक पहुँच तो गए। तभी एक और बंदा बोलता है कि टाइम को बर्बाद नहीं करते, जल्दी से अंदर चलते हैं। तभी एक और बंदा बोलता है कि बस उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर कोई भी खतरा ना हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो बंदा लोंग लिंगटियान के ऊपर बैठा हुआ होता है वो लोंग लिंगटियान से बोलता है कि लोंग लिंगटियान क्या हुआ कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर पहुँचने की खुशी नहीं हुई। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो जियोहान के बालों को पकड़कर उसके सर को ऊपर करते हुए बोलता है कि एक बार तुम सामने क्यों नहीं देखते। जो सुनते के साथ ही अब लोंग लिंगटियान का जो पारा होता है वो साथ में आसमान पर चला जाता है। और उस बंदे को गिरावान से पकड़कर उठाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सर को इस तरह से टच करने की। क्या तुम्हारी नज़रों में इस यंग मास्टर की कोई भी इज्जत नहीं है। मेरी बात का यकीन करो कि अगर हम लोग जो है वो इस सिचुएशन में ना फंसे होते तो अभी तक मैं तुम्हें यहाँ पर जो ये वुल्फ है इन्हें खुआ चुका होता और तुम उनका खाना बन चुके होते। अगर दोबारा तुमने मेरे सर को टच किया तो याद रखना कि मैं भूल जाऊंगा कि हम लोग कहाँ पर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लियांगशु के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान हम लोग जो है वो अब सेफ है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जियोहान जो होता है वो उसकी बात को सुनने के बाद ज़्यादा खुश नहीं होता और वो उससे बोलता है कि तुम लोगों को ज़्यादा जल्दी सेलिब्रेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार सामने देखो जो रेड वुल्फ किंग है वो इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वुल्फ किंग जो होता है वो उस तरफ आने लगता है। और वो वहाँ पर आते के साथ ही सीधे जो वो आर्टिफैक्ट होता है उसकी तरफ जंप लगा देता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं। वे घबराते हुए बोलते हैं कि डैम इट, आखिर ये रेड वुल्फ जो है वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया। लगता है कि अब हम इनसे यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा, इसके सामने ये आर्टिफैक्ट नहीं टिकेगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सिल्वर विंग से बोलता है कि सिल्वर विंग जल्दी से मुझे ऊपर लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही सिल्वर विंग जो होता है वो भी ओके बोलकर जियोहान को ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। और जियोहान बोलता है कि जितना हो सके मुझे उसके इतना करीब लेकर जाओ। और हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। और जो जियोहान होता है वो अब अपने पास में जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं उन सभी को निकाल लेता है। और उन सभी को निकालने के बाद बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है सारे के सारे आर्टिफैक्टों का यूज करने का। और इतना बोलते के साथ ही वो उन सभी के सभी वेपनों को उस वुल्फ की तरफ भेजने के बाद उन सभी को ब्लास्ट कर देता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। लेकिन इतनी पावरफुल धमाके के बाद भी जो वो वुल्फ किंग होता है वो ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी पीछे हट जाता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और वे खुश होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या बात है, जियोहान ने तो अटैक करने के बाद जो वुल्फ किंग है उसे भी काफ़ी पीछे फेंक दिया। मतलब कि जियोहान जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फाइनली अब हम लोग बच जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लोंग लिंगटियान की कमर पर बैठे हुए बंदे को देखते हैं, जो कि खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलता है कि जियोहान आज से तुम मेरे रोल मॉडल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो भी नीचे आ जाता है। और वो नीचे आने के बाद सभी स्टूडेंटों से चिल्लाते हुए बोलता है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो, जल्दी से जिंक्सी केव का जो कोर है उसके अंदर जाओ, नहीं तो ये वुल्फ किंग जो है यहाँ पर अटैक करने बंद नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो भी कोर वाले हिस्से के अंदर जाने लगते हैं। और वे कोर वाले हिस्से के अंदर जाते हुए बोलते हैं कि लो फाइनली हम लोग जो है वो यहाँ पर आ गए। एक बार के लिए तो मुझे लगा था कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे नहीं पाएंगे, लेकिन फाइनली अब हम लोग सेव हो चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो अंदर आ चुके होते हैं। और एक बंदा जो होता है वो सामने लोंग आउटियान को देखने के बाद बोलता है कि वो देखो सामने सीढ़ियों के ऊपर कोई पर्सन जो है वो बैठा हुआ है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब कुछ स्टूडेंटों का ध्यान जो होता है वहाँ पर पड़ी हुई डेड बॉडी के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद उनकी हालत ख़राब होने लगती है। और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेड बॉडी जो है वो क्यों पड़ी हुई है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जियोहान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वुल्फ किंग और बाकी के सभी वुल्फ जो होते हैं वो अभी भी जियोहान के आगे खड़े होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जियोहान अपने मन में सोचता है कि यहाँ से जो वुल्फ और जो वुल्फ किंग है ये पीछे नहीं हट रहे। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर ये सभी वुल्फ जो है वो जिंक्सी केव के कोर के अंदर इंटर ना करे, क्योंकि अगर इन्होंने कोर के अंदर भी इंटर कर लिया तो उसके बाद में हमारे पास में बचने के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। लेकिन अगर ये लोग यहाँ से गए भी नहीं और ये इसी जगह पर खड़े रहे तो उसके बाद भी हम लोगों के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम लोग आखिर कितने ही लंबे टाइम तक इस कोर के अंदर रह पाएंगे।
और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लियांगशु जो होता है वो भागते हुए वहाँ पर आने लगता है और वहाँ पर आते हुए जियोहान को बताता है कि ब्रदर जियोहान अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ठीक है मुझे लेकर चलो अंदर। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अंदर आ जाता है जहाँ पर कि उन मास्क वाले लोगों को देखने के बाद स्टूडेंट बोलते हैं कि ये मास्क वाले लोग कौन है क्योंकि ये तो हमारे साथ में नहीं आए थे। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और यहाँ पर जो स्टूडेंट मरे पड़े हैं ये हमारी सिटी के स्टूडेंट नहीं है बल्कि जो बाकी की 4 सिटी है वहाँ से मौजूद है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट घबराते हुए बोलता है कि ये लोग जिस टाइम पर इंटर कर रहे थे तो उसके बाद से ही हमने इनमें से किसी को भी नहीं देखा था। हमें लगा था कि ये किसी प्रकार के ट्रेजर को ढूंढने के लिए गए होंगे लेकिन इस चीज़ को हमने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर मरे पड़े होंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मास्क वाले लोग कौन है और क्या इन्हीं मास्क वाले लोगों ने यहाँ पर जो स्टूडेंट मरे पड़े हैं उन्हें मारा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही एक मास्क वाला बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि लगता है कि जो वुल्फ किंग था वो पागल होने के बाद भी यहाँ पर अपने काम को नहीं कर पाया और उसके सुसाइड अटैक भी यहाँ पर किस फैल हो गए क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पर जिंदा हो। लेकिन अब तुम लोगों को यहाँ पर देखने के बाद मेरा इंटरेस्ट जो है वो तुम्हें और भी ज़्यादा जाग चुका है। तो मुझे बताओ कि आखिर वो स्टूडेंट कहाँ पर है जिसने कि तुम सभी को बचाया है और उसका नाम जियोहान है। जो सुनते के साथ ही एक और मास्क वाला बंदा जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इन्हें यहाँ पर किसने बचाया है या फिर ये किस तरह से यहाँ पर आए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर अपना मिशन जो है उसे कंप्लीट करना है तो सर जल्दी से अपना जो मिशन है उसे कंप्लीट करते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और मास्क वाला बंदा जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी ये लोग यहाँ पर आ ही चुके हैं। क्या हुआ कि अगर इन्हें वुल्फ मारने में फेल हो गए तो हम खुद इन्हें यहाँ पर मार सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब एक स्टूडेंट जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग आखिर हो कौन और आखिर तुमने अपने मुंह के ऊपर मास्क को क्यों लगाया हुआ है और क्या लो तुम ही लोगों ने यहाँ पर जो ये स्टूडेंट मरे पड़े हैं इन्हें मारा है। और उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो मास्क वाला बंदा होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो तो इसीलिए तुम मरो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस मास्क वाले बंदे का अटैक आकर सीधे उस स्टूडेंट से टकराता है जिसका वो वहीं पर ही मर जाता है। जिसे देखने के बाद तो वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है जो कि इसने केवल एक ही अटैक कर यहाँ पर उस स्टूडेंट को मार दिया। इसकी कल्टीवेशन तो हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा हाई है। हमें ऐसा लगा था कि उन वुल्फ से जान बचाने के बाद यहाँ पर आकर हम लोग जो है वो बच जाएंगे, लेकिन अब यहाँ की सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के बचने का कोई चांस नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम लिनजियान को देखते हैं जो कि लिनचू से बोलती है कि ब्रदर लिनचू ये लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर बात की जाए इनकी कल्टीवेशन की तो मुझे लगता है कि ये जेंट एंड रियलन के मिडल स्टेज पर पहुंच चुकी है, जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये लोग जो है वो हमारे सूस एंड सोर्ड स्कूल के स्टूडेंटों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए मुझे डर है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर इनसे फाइट की तो हम सभी के सभी जो है वो मारे जाएंगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो लिनचू होता है वो उसे बोलता है कि तुमने एक बात जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर सही बोली कि हम लोग जो है वो इनके साथ में फाइट नहीं कर सकते। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो युंजी होती है वो उनके सामने आ जाती है। और युंजी को अपने सामने देखने के बाद मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये लड़की जो है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और इसी के साथ में इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी आ चुकी है क्योंकि ये इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानती है कि हम लोगों की कल्टीवेशन जो है वो इससे बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन उसके बाद भी इसने हमारे सामने आने की हिम्मत दिखाई जिससे पता लगता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा हिम्मत है। तो इसीलिए मैं इस लड़की का खून जो है उसे पीना चाहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि युंजी के पीछे जो सिल्वर विंग और बुल किंग होते हैं वे दोनों भी आ जाते हैं और बुल किंग अपने वेपन को निकालते हुए बोलता है कि अगर तुमने लेडी यू को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर मुझसे फाइट करने की हिम्मत दिखा रहे हो। तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि तुम कोई बुल हो, तो इसीलिए तुम्हारे मीट को खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही एक और मास्क वाला बंदा जो होता है वो भी आगे आता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है तुम इन दोनों को देखो और जो ये विंग वाला बंदा है इसे मैं देखता हूँ क्योंकि इसके विंग उखाड़ने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो सुनते के साथ ही पीछे से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर यहाँ पर बात की जाए तो मौजूद लोगों की उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल यही तीन मुझे लग रही है, लेकिन उसके बाद भी इन तीनों को यहाँ पर ख़त्म करने में हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला क्योंकि ये लोग इतने भी पावरफुल नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ पर इन लोगों को मारना शुरू करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनके साथ में एक छोटा सा गेम जो है वो खेलना चाहता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो सभी स्टूडेंटों के सामने आ जाता है और उनके सामने आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम पाँचों के पाँचों जो है वो यहाँ पर डीमन किंग के लिए काम करते हैं।
और यहाँ पर आने का हम लोगों का केवल एक ही पर्पज़ था कि जिनसे केव के अंदर इंटर करने के बाद यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं हम उन सभी को ख़त्म कर दे, जो कि डीमन किंग के द्वारा दिया गया हमें एक मिशन था। और हमने यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है उन्हें पहले ही मार दिए हैं, जिस कारण हमारे आधे से भी ज़्यादा मिशन जो है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है और अब केवल तुम लोग ही बचे हो। और तुम्हें मारने के बाद हमारा मिशन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोगों को अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर कर यहाँ पर तक आए हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा रहने का एक चांस जो है वो देता हूँ। तुम्हें यहाँ पर जो डीमन किंग है उसे सर्व करना होगा, इसीलिए मैं तुम लोगों के ऊपर ट्रस्ट दिखाने के लिए तैयार हूँ। तुम में से जो भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है वो हमारी तरफ आ सकता है और हमें ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर बाकी के जितने भी लोग हैं उन सभी को मरवाना होगा, जिसके बाद हम तुम्हारी लाइफ को यहाँ पर छोड़ देंगे। और तुम्हें यहाँ पर क्या फ़ैसला लेना है उसके लिए भी तुम्हारे पास में यहाँ पर केवल लिमिटेड टाइम ही होने वाला है। अगर तुम यहाँ पर लिमिटेड टाइम के अंदर अपने फैसले को नहीं ले पाए तो याद रखना कि तुम सभी के सभी को यहाँ पर मार दिया जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें अपने फैसले को जल्दी से और सही से लेना होगा। और उसकी बात को सुनने के बाद एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर 5 की बात की जाए इन पाँचों के पाँचों डीमनों की, तो पाँचों के पाँचों डीमन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हम यहाँ पर उल्फों से अपनी जान बचाकर भाग कर आए थे, लेकिन जरा देखो तो हम भाग के भी मौत के मुंह में ही आ गए। यहाँ पर भी हमें मारने के लिए लोग बैठे हुए हैं। सच में जो हमारी लाइफ है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही है। जो सुनते के साथ ही एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि इन डीमनों की बात मानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये डीमन जो है हमें ही यहाँ पर साथ में लड़ाकर एक दूसरे से मरवाना चाहते हैं, जिससे कि हम सभी यहाँ पर मारे जाए। लेकिन हम लोग जो है वो इस तरह की चीज़ को कभी भी नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को यहाँ पर नहीं मारेंगे। जो सुनने के बाद एक और स्टूडेंट बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो साथ में मिलकर इन लोगों को हराएंगे। जो सुनते के साथ ही कुछ और स्टूडेंट जो होते हैं वो भी जोश में आ जाते हैं और वे जोश में आते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग जो है वो यहाँ पर लड़ते लड़ते मर जाएंगे लेकिन हम डीमनों के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो उन मास्क वाले बंदों की तरफ जाने लगते हैं और वे उसके सामने जाने के बाद झुकते हुए उससे बोलते हैं कि सर हम लोग जो है वो फैंग फैमिली से, हमारे यंग मास्टर जो था वो यहाँ पर आपके ही साथी की मदद कर रहा था, जिस कारण वो जीवान के हाथों से मारा गया। इसीलिए हम लोग जो है वो आपके पास में आए हैं और हम लोग जो है वो आपको सबमिट भी करने के लिए तैयार है। प्लीज़ हमारे यंग मास्टर का बदला लेने में हमारी मदद कीजिए। और उन स्टूडेंट्स के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो भी अपने सभी साथियों के साथ में जो वे मास्क वाले बंदे होते हैं उनके पास में आ जाता है और उनके पास में आने के बाद उनको बताता है कि मैं जुआन हूँ, बायोलॉजी का प्रेसिडेंट जियांग हूँ। और यहाँ पर आने से पहले मेरे फादर जियांग यून जो थे उन्होंने मुझे मेंशन किया था कि जो डीमंस है वो यहाँ पर ज़रूर आएगी और अगर वे यहाँ पर आते हैं तो मुझे उनके सामने सबमिट करना होगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने सबमिट करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर आपका और मेरा जो टारगेट है वो बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि आप भी यहाँ पर जियोहान को ही मारना चाहते हो और मैं भी, क्योंकि जो जियोहान था उसी ने ही यहाँ पर बीस्टों से इन सभी स्टूडेंट जो है उन्हें बचाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंचू होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि हम पांचों लोग जो है वो शू सैंसफोर्ड स्कूल से है और हम भी यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही लिंचू पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो क्वांग रिन है वो उसके साथ में नहीं गई। जो देखने के बाद वो बोलता है कि सिस्टर रिन क्या हुआ, आप यहाँ पर क्यों नहीं आई हो, जल्दी से यहाँ पर आइए, आप वहाँ पर खड़ी होकर क्या कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो क्वांग रिन होती है वो गुस्से में उसे बोलती है कि मैं केवल जुआन जो है उसे यहाँ पर मारने के लिए आई हूँ, मैं किसी बेफालतू के मासूम इंसान को यहाँ पर नहीं मारना चाहती। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग लिंगटियान का साथी होता है वो उसे बोलता है कि सेकंड यंग मास्टर अब हमें क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये मास्क वाले लोग बहुत पावरफुल है और वैसे भी ये जियोहान को ही मारना चाहते हैं, तो क्या हमें भी इनके साथ में हाथ मिला लेना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग लिंगटियान होता है वो उसे धमकाते हुए बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, क्या तुम्हें सामने दिखाई नहीं दे रहा कि जो मेरा बड़ा भाई है वो यहीं पर ही बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा है। और यहाँ पर सबसे अजीब चीज़ ये है कि वो यहाँ पर मुझे आते हुए देख चुका है, लेकिन उसके बाद भी मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो नीचे क्यों नहीं आ रहा, वो वहीं पर ही बैठा हुआ क्यों है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इतने सारे लोग केवल जियोहान को ही मारना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं खुद भी अब जियोहान को देखना चाहता हूँ कि आखिर वो पर्सन है कौन जिसने कि इतने सारे लोगों को अपना एनिमी बना लिया। और इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो सामने आ जाता है और वो सामने आते हुए स्टूडेंटों से बोलता है कि तुम में से आखिर जियोहान कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम अपने ग्रैंडपा को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे ग्रैंडपा जो है वो यहाँ पर आ चुकी है और अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो सभी के सभी एक साथ में मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, मेरे टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद मत करना।
और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लोंग लिंगटियान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लोंग लिंगटियान क्या हो गया, आखिर तुम वहाँ पर खड़े हुए क्यों हो, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही मुझे मारना चाहते थे, तो फिर आज वहाँ पर खड़े होकर इंतजार किसका कर रहे हो, क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करने से डर लग रहा है। जो सुनते के साथ ही लोंग लिंगटियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारी नानडाओ सिटी के भी स्टूडेंट मौजूद है, तो मैं उनमें से किसी भी स्टूडेंट को मारना नहीं चाहता हूँ। आज जब मुझे तुम्हें अकेले मारने का मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जान से ज़रूर मारूंगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लोंग आउटियान की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि मैं 5 एलिमेंट सीड की जो पावर है वो लोंग आउटियान के अंदर से महसूस कर रहा हूँ, तो पक्का जो 5 एलिमेंट की सीड है वो उसी के ही पास में है। और अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए नहीं आओगे तो फिर आखिर कैसे ही मैं जो लोंग आउटियान है उसे 5 एलिमेंट की सीड जो है वो ले पाऊंगा। और इतना सोचकर जियोहान जो होता है वो अपने पास से मोबाइल फ़ोन को निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद लोंग लोंगियान से बोलता है कि एक बार दोबारा से सोच लो कि क्या सच में तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही तो अब जो लोंग आउटियान होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे, तुम यारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझने की, अब मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार कर रहूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोंग आउटियान जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब लोंग आउटियान को देखने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो लोंग आउटियान है। और अगर बात की जाए इसकी रैंकिंग की तो किंग रैंकिंग जो है उसके अंदर ये फर्स्ट रैंक के ऊपर आता है। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो लेडी युगी की तरह बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन उससे अलग ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। और जो सुनकर दूसरा पर्सन बोलता है कि हाँ मैंने इसके बारे में आज तक बस सुना ही था, फाइनली आज मैंने इसे देख भी लिया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लोंग आउटियान से बोलता है कि लोंग आउटियान, मैं तुम्हारे लिए लोंग लिंगटियान जो है उसकी लाइफ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हारे पास में जो 5 एलिमेंट सीड है वो तुम्हें मुझे देनी होगी। जो सुनते के साथ ही लोंग आउटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि पहले तो यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिन्हें कि मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मेरा नाम लोंग आउटियान नहीं है, बल्कि मेरा रियल नेम जो है वो लोंग चियांग सेंग है, तो ये लोंग आउटियान किसी और का नाम है, मुझे इस नाम से मत पुकारो। और दूसरी बात, अगर तुम्हें मेरे पास में से जो 5 एलिमेंट की सीड है वो चाहिए तो मैं तुम्हें ये 5 एलिमेंट की सीड जो है वो ऐसे ही देने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान को वो 5 एलिमेंट की सीड दे देता है और उसके बाद वो किन्नान से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो मेरे लिए करनी होगी। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर जो ये सीढ़ियाँ है इनसे चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाना होगा, और अगर तुम जो 10वीं सीढ़ी है उसके ऊपर चले जाते हो तो वहाँ पर रखे हुए जो ट्रेजर है तुम्हें उनमें से किसी भी ट्रेजर को चूज़ करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर की तरफ जाना होगा और वहाँ पर जो ट्रेनिंग मेथड रखा हुआ है वो मुझे देना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं ये 5 एलिमेंट की सीड जो है वो तुम्हें फ्री में दे दूँगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी उस सीड को ले लेता है और उसे लेने के बाद बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम मुझे यहाँ पर 5 एलिमेंट की सीड जो है वो यहाँ पर इसीलिए दे रहे हो ताकि तुम्हें जो वह ट्रेजर है वो मिल सके। इसका मतलब तुम लोंग लिंगटियान को जो है वो यहाँ पर नहीं बचाना चाहते। जो इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मैंने 5 एलिमेंट की सीड जो है उन्हें इतनी आसानी से कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पर लास्ट काम जो है वो बचा हुआ है जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो लोंग आउटियान होता है वो जियोहान से बोलता है कि जब मैं सीढ़ियों के टॉप पर बैठा हुआ था तो उस टाइम पर मैंने इन डीमनों की बात सुनी जो कि तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि तुमने बहुत सारे लोग जो है उनकी जान को बचाया है। और अगर मैं तुम्हें यहाँ पर सच बताऊँ तो ये सीढ़ियाँ जो है इनके ऊपर चढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और ये इस तरह की चीज़ है जो कि ना तो लेडी यू कर सकती है और ना ही मैं कर सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे यकीन है कि यहाँ पर केवल इकलौते तुम ही ऐसे पर्सन हो जो कि 10वीं सीढ़ी के ऊपर जा सकता है। और रही बात लोंग लिंगटियान की, तो यहाँ पर सभी लोग मौजूद जो है उन्हें तुमने अपनी जान पर खेल कर बचाया है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम लोंग लिंगटियान जो है उसे नहीं मारोगे। और अगर बात की जाए लोंग लिंगटियान की तो वैसे तो जो लोंग लिंगटियान है वो हमेशा ही मुसीबतों को खड़ा करता रहता है, लेकिन उसकी एक अच्छी साइड भी मौजूद है। और वैसे भी अगर तुम उसे यहाँ पर मार भी देते हो तो इससे यहाँ पर मेरी लॉन्ग फैमिली जो है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बस वो एक भालू का छोटा सा बच्चा है। और अब खुद को भालू का एक छोटा सा बच्चा सुनता हुआ देखने के बाद जो बेचारा लोंग लिंगटियान होता है वो तो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है, जिसके बाद अब जियोहान जो होता है वो हंसते हुए जो लोंग आउटियान होता है उसे बोलता है कि ठीक है तो फिर हम लोगों के बीच में डील रही। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपने पास से कई सारे फ्रूटों को निकाल लेता है और उन्हें फ्रूटों को निकालने के बाद उनके ऑरा को एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब यहाँ पर काम को स्टार्ट करने का। तुम में से यहाँ पर जो भी मुझसे नफरत करता है या फिर यहाँ पर मुझे मारना चाहता है या तुम में से कोई अगर मुझे धोखा देना चाहता है तो वे सभी के सभी लोग जो है वो साथ में आकर मुझे यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। तुम लोगों के पास में आज ये आखिरी मौका होने वाला है।
और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सारे ओरा को एब्जॉर्ब करने लगता है और ओरा को एब्जॉर्ब करने के बाद वो जूजी फाउंडेशन के ऊपर ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसे देखने के बाद सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और एक स्टूडेंट खुश होते हुए बोलता है कि जियोहान जो है उसने यहाँ पर हम लोगों को सभी को बचा लिया, जबकि वो फाउंडेशन रैंक के केवल पीक पर ही था, लेकिन अब तो वो जूजी फाउंडेशन रैंक पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो जो प्रेसिडेंट जियांग होता है उसे बोलता है कि ठीक है तुम लोग अपने काम को स्टार्ट करो और मुझे अपनी लॉयल्टी दिखाओ कि आखिर तुम्हारी लॉयल्टी जो है वो डीमन किंग के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए सभी लोग जो है वो अपोजिट साइड से जाकर इस बंदे के ऊपर अटैक करो और इसे ख़त्म कर दो। याद रखना कि इसे ख़त्म करने में ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं लगना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिंचू होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बाद जियोहान से बोलता है कि जियोहान तुमने मेरे स्वॉर्ड स्कूल की यहाँ पर बेइज्जती की थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें अपनी इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होगा। आज मैं शूसेन स्वॉर्ड स्कूल का स्टूडेंट लिंचू यहाँ पर अपने स्कूल के हुनर को बचाने के लिए तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सारे के सारे एक साथ में ही अटैक करना, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहता। जो सुनते के साथ ही लिन जियान जो होती है वो जियोहान के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए आने लगती है और वो अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हारे जैसे एक ऑर्डिनरी से इंसान की इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो हमारे शूसेन स्वॉर्ड स्कूल को इस तरह से नीचा दिखा सके। अगर मुझे ब्रदर लिंचू ने नहीं रोका होता तो मैं तुम्हें शुरू में ही ख़त्म कर देती, लेकिन अब चूंकि मुझे टाइम मिल चुका है तो इसीलिए मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही जियोहान के ऊपर अटैक करती है तो जो जियोहान होता है वो जंप कर उसके अटैक से बच जाता है और उसी के साथ में ऊपर से आकर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल किक जो होता है वो मारता है। और हम देखते हैं कि जियोहान की वो लात जो होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि लिन जियान के नीचे की ज़मीन भी टूट जाती है और वो वहीं पर ही मारी जाती है। और अब जियोहान की पावर को देखने के बाद एक स्टूडेंट शौक होते हुए बोलता है कि जियोहान की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी दूसरा स्टूडेंट हंसते हुए बोलता है कि जियोहान तुमने उस लड़की के साथ में बिल्कुल सही कहा, वो इसी चीज़ को डिजर्व करती थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही लिंचू जो होता है वो अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ सभी साथ में मिलकर इसे ख़त्म करो। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितने शर्म की बात है कि इस बंदे को जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि इसे आज यहीं पर ही ख़त्म करना ही पड़ेगा। और लिंचू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके साथी जो होते हैं वो जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। और जो लिंचू होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान अब तुम्हारा बचपना पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनने के बाद जियोहान बोलता है कि बस ये वेस्ट है, जो कि यहाँ पर बस मेरे टाइम को ही वेस्ट करेंगे। और इतना बोलते ही जियोहान एक स्टूडेंट के पीछे आ जाता है जो देखकर वो शौक हो ही रहा होता है, लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो उसे भी एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है जो लगा देता है, जिसका वो बंदा भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद जो लिंचू होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होते हुए बोलता है कि जियोहान तो केवल अभी तक जूजी फाउंडेशन पर ही पहुंचा है, तो फिर आखिर इसकी स्पीड जो है वो इतनी ज़्यादा डरावनी कैसे हो गई, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ब्रेक थ्रू के बाद में इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ चुकी है कि इसके सामने जो शूसेन स्वॉर्ड स्कूल के टॉप स्टूडेंट है वे भी वीक कल्टिवेटर लग रहे हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो एक और शूसेन स्वॉर्ड स्कूल के स्टूडेंट के सामने आ जाता है, जो देखने के बाद वो घबराते हुए जियोहान से बोलता है कि आखिर तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। और इससे पहले कि वो बंदा जो है उसे अपनी बात का जवाब मिल पाता, जो जियोहान होता है वो उसे पंच लगाने के बाद ग्राउंड से नीचे फेंक देता है। और उस बंदे को बाहर फेंक देने के बाद अब जियोहान जो होता है वो सीधे लिंचू जो होता है उसके सामने आ जाता है। और लिंचू के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि ये कितने दुख की बात है कि अब बस तुम अकेले ही यहाँ पर रह गए हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंचू होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे शूसेन स्वॉर्ड स्कूल के स्टूडेंट जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है, आखिर तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो। हमारा शूसेन स्वॉर्ड स्कूल जो है वो बहुत ही लंबी टाइम से कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करता आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही लिंचू जो होता है वो सीधे जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से ख़त्म करूँगा। और इससे पहले कि वो जियोहान के ऊपर अटैक कर पाता, जियोहान जो होता है वो उसके ऊपर ही अटैक कर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। और उसे ज़मीन पर गिरा देने के बाद उसे बोलता है कि तुम बस एक कुएं के मेंढक हो, जिसे कि लगता है कि बस कुआं ही उसकी पूरी दुनिया है, तुम्हें कुएं से बाहर निकल कर देखना चाहिए कि बाहर कितनी पावरफुल लोग मौजूद है। जो सुनते के साथ ही लिंचू जो होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मैं लिंचू, मुझे जो शूसेन स्वॉर्ड स्कूल है उसकी अर्ली एज का नंबर 1 जीनियस जो था वो माना जाया करता था और ऐसा कोई भी नहीं था जो कि मुझे हरा सके। लेकिन आज यहाँ पर नॉक आउट करने के बाद तुमने केवल यहाँ पर मेरा जो घमंड था उसे ही चोर चोर नहीं किया, बल्कि यहाँ पर तुमने मेरे अंदर अपने लिए एक बहुत ही बड़ी नफरत जो है उसे जगा दी है, जो कि जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक कि मैं तुम्हें मार नहीं देता हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड के अंदर किसी प्रकार की एनर्जी जो होती है वो डालने लगता है और उसे डालते हुए बोलता है कि ठीक है तो हम दोनों ही यहाँ पर साथ में मरेंगे। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड जो होती है उसके ऊपर भी दरारें आने लगती है और हमें पता लगता है कि वो वहाँ पर जियोहान की जो वेपनों को ब्लास्ट करने की टेक्निक थी उसे परफॉर्म कर रहा है। और अब उसके परफॉर्म करते के साथ ही जो उसकी वेपन होता है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद अब जो क्वांग रिन होती है वो भी उस धमाके के पास में आने लगती है और उस धमाके के पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर लिन चू हार और जीत तो होती ही रहती है, तो फिर आखिर आपको इस हद तक जाने की क्या जरूरत थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जियोहान को देखते हैं जिसे कि उसके वेपन के ब्लास्ट करने के कारण कुछ भी नहीं हुआ होता और वो पूरी तरह से वहाँ पर सही खड़ा होता है और बोलता है कि वो एक नंबर का बेवकूफ़ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिंचू होता है वो अपनी स्वॉर्ड को ही ब्लास्ट करने के कारण वहाँ पर मर चुका होता है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो जवान मोबाइल ओजी के लोगों की तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि ठीक है बताओ अब आगे तुम में से यहाँ पर कौन मरना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जवान मोबाइल ओजी के लोग होते हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो बोलता है कि अब यहाँ पर हम लोग तुमसे फाइट करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास से कुछ फ्रूट जो होते हैं उन्हें निकाल लेता है और उन्हें निकालने के बाद उससे बोलता है कि जियोहान तुमने मेरे जवान बायोलॉजी के लोगों को मारा, हमारे फ्रूट और वेपन जो थे वो भी हमसे छीने, तो ठीक है आज टाइम आ चुका है हर एक उस चीज़ का बदला लेने का जो कि तुमने हमारे साथ में किया था। और प्रेसिडेंट जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम उसके बाकी साथियों को देखते हैं जिन्होंने भी सेमी फ्रूट निकाल लिए होते हैं और अब जैसे ही वे उस फ्रूट को खाते हैं तो उनके अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। और जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली हम सभी लोगों ने अब 10 डॉन रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है, तो इसीलिए सभी लोग तैयार हो जाओ, हम इस लिटिल बास्टर्ड को आज ही ख़त्म करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि हाँ तुम्हारे पास में एबिलिटी है, लेकिन अब तुम देख ही सकते हो कि हम सभी लोगों ने 10 डाउन भी रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो क्या अभी भी तुम अकेले हमारे साथ में फाइट करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारे जीतने का तो कोई चांस नहीं। और प्रेसिडेंट जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो युनजी होती है वो भी पीछे से आ जाती है और वो पीछे से आते हुए प्रेसिडेंट जियांग से बोलती है कि किसने कहा कि जियोहान जो है वो यहाँ पर अकेला है। और युनजी के इतना बोलते के साथ ही जो सिल्वर विंग और जो बुल किंग होते हैं वे दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे दोनों वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि हम लोगों को भी काउंट कर लो, क्योंकि हम भी जियोहान का साथ देने वाले हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो भी आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई ब्रदर जियोहान को यहाँ पर चैलेंज करने की, मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही लोंग आउटियान जो होता है वो भी आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है अगर सभी लोग यहाँ पर फाइट ही करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अकेले खड़े होकर फाइट को देखने में मज़ा आएगा, तो चलो मैं भी तुम्हारा थोड़ा सा साथ जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि ठीक है अगर ये बास्टर्ड मरना ही चाहते हैं तो सभी लोग साथ में मिलकर इन्हें ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वे सभी भी जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं और इससे पहले कि वे जियोहान के ऊपर अटैक कर पाते जो जियोहान होता है वो अपने लॉन्ग स्पेयर को निकाल कर उनमें से एक बंदा जो होता है सीधे उसके पेट में अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो जियोहान की तरफ आने लगता है और वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो बाकी लोगों से फाइट करो, जियोहान जो है वो यहाँ पर मेरा शिकार है, उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि जियोहान वैसे तो तुमने मेरे काफ़ी सारे लोगों को मारा है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ, उसके लिए तुम्हारे पास में जितने ट्रेजर और ट्रेनिंग टेक्निक है वे सारी की सारी मुझे दे दो। और प्रेसिडेंट जियांग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके दो साथी जियोहान के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक को करते हैं, लेकिन जियोहान जो होता है वो टाइम के रहते हुए वहाँ से जंप कर उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद हमारा व्यू युनजी के ऊपर आ जाता है जो कि एक बंदे के ऊपर अटैक को करती है, लेकिन वो बंदा जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से युनजी के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो युनजी का अटैक होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस बंदे की स्वॉर्ड जो होती है उसे ही तोड़ देती है। जो देखने के बाद वो बंदा बोलता है कि सच में तुम लो फैमिली की यंग लेडी होने के लायक हो और मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में यहाँ पर थोड़ी बहुत स्किल भी है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी जो स्किल है वो यहाँ पर मुझे हराने के लिए इनफ नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट जो है वो यहाँ पर जैन डॉन रियलम पर है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो युनजी के ऊपर अटैक को कर देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि दो पंच टकराते हैं और हमें पता लगता है कि ये बुल किंग और एक और बंदा है और उनके पंच के टकराने के कारण वहाँ पर एक काफ़ी पावरफुल वेव भी जनरेट होती है। और अब बुल किंग जो होता है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि ठीक है तो आ जाओ, आज देखते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर किसके पास में ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम जो लॉन्ग आउट यान होता है उसको देखते हैं जो कि एक बंदे को मारते हुए बोलता है कि जियोहान जो था उसने सही कहा था, ये लोग जो है वो बिल्कुल कमज़ोर है।
और लॉन्ग आउट यान के इतना बोलते के साथ ही हम लियांग शो को देखते हैं, जिस बेचारे की पीछे पिटाई जो होती है वो दबाकर चल रही होती है। और अब लियांग शो की इसी पिटाई के साथ में हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।